हेलो फ्रेंड्स, मैं निहारिका। वेलकम टू माय चैनल डिशेस क्वीन। अक्सर बच्चे और कुछ बड़े लोग भी करेला खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन करेला सेहत के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो क्यों ना हम करेले का कुछ ऐसा बनाएं जो सभी लोग खा लें। तो चलिए आज हम बनाते हैं करेले का अचार, जिसे बच्चे और बूढ़े सभी चाव से खाएंगे। इसके लिए हम करेला लेते हैं और इसके ऊपर का छिलका हल्का हल्का उतार लेते हैं। बिल्कुल हल्का छीलेंगे, ये नहीं कि गहरा छील दे, एकदम हल्का हल्का छील लेंगे, जिससे थोड़ा कड़वा भी कम हो जाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। इसी तरह सारे करेले को छील करके हम धो के रख लेते हैं और करेले के बीज निकाल देते हैं। इस तरह आधा कट करिए, साइज जैसा कट करना चाहते हैं काट लीजिए अपनी मर्ज़ी से, या 2 टुकड़े काट लीजिए, या 4 टुकड़े में काट लीजिए, या 2 टुकड़े में काट के उसके अंदर से बीज निकाल लीजिए। ये काटना जो है आपके ऊपर है, छोटी साइज़ बड़ी साइज़ आप अपने अनुसार करेले को काट सकते हैं, लेकिन उसका बीज ज़रूर निकाल दीजिएगा, नहीं वो दांत के नीचे आएगा और पट-पट करेगा। अब इन करेलों के ऊपर नमक को अच्छी तरह से मिला देते हैं। ज़्यादा नमक डालेंगे जिससे करेले अच्छी तरह से ढक जाएं। खूब अच्छी तरह से मिला के नमक को अब इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जिससे इसमें का जो कड़वापन है वो निकल जाए। फिर 1 घंटे बाद इसको हम चेक करते हैं, तो देखिए करेले में से ये पानी निकल गया है। करेला हल्का सा सूख भी जाता है, इस तरह से निकल जाता है। और देखिए एक तरह से ना मैंने ऐसा भी कट कर लिया था, 2 पीस में काट के बीज से बीज निकाल के ऐसा भी रख लिया था। मैंने 2 तरह से करेले को काट लिए थे। अब सारे करेले को पानी में अच्छी तरह से धो देते हैं और धो करके इसको धूप में रख लेते हैं। मेरे यहाँ धूप कम आती है, इसलिए हमने सारे करेले को ना कॉटन के कपड़े में अच्छी तरह से पोंछ लिया था, जिससे करेले जल्दी सूख जाएं। हमारे यहाँ कम धूप आती है तो हम इसे पंखे के नीचे रख देते हैं। अगर आपके यहाँ अच्छी धूप आ रही है तो आप इसको ऐसे फैला करके धूप में रख दीजिएगा। जब तक करेला सूखेगा तब तक हम इसके लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। हम जो है 3 करेले के हिसाब से मसाला बता रहे हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा बनाना होगा तो उसी के हिसाब से आप लोग उसमें और भी ज़्यादा जोड़ लीजिएगा। सबसे पहले हम सौंफ लिए हैं। 3 करेले के लिए हमने 3 चम्मच सौंफ लिया है। मीडियम साइज़ का करेला हो तो 3 करेले के लिए 3 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच मंगरेला या कलौजी, आधे चम्मच अजवाइन लेते हैं और आधे चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच राई। ये 5 मसाला हो गया। अब हम ये 1.5 चम्मच सरसों लिए हैं। अगर 3 चम्मच सौंफ है तो उसका आधा 1.5 चम्मच सरसों है। अब इस सरसों को मैंने पीस करके उसके छिलके उतार लिए हैं, मतलब ये सरसों की दाल हो गई। अब उसको रख लेते हैं अलग, क्योंकि वो पिसा हुआ है। और इन 5 मसालों को हम मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेते हैं। ये बिल्कुल दरदरा पीसेंगे है। फिर से मैं बता दे रही हूँ, 3 चम्मच सौंफ है और आधा चम्मच राई, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मंगरेला और आधा चम्मच मेथी है। इन 5 मसालों को हम ऐसे दरदरा कूट लेते हैं। अब इसमें आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया, और ये जो 1.5 चम्मच सरसों लिया था वो भर डाल दिया। लाल मिर्च पाउडर अपने अनुसार डाल लीजिएगा जितना तीखा खाते हैं। 1 चम्मच आमचूर पाउडर और हल्दी
और अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। और इन मसालों को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा तेल डाल देते हैं। अब तेल डाल कर के भी अच्छी तरह हम इसको मिला लेते हैं। मसाले जब अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं तो अचार बनाना बहुत ही आसान है। अब इनको देखो, इन करेलों को मैंने सुखा लिया है। देखिए, हम ज़्यादा ना करेलों को सुखाए नहीं हैं, बस इतना सुखा लेना कि इसके अंदर जो पानी है वो ख़त्म हो जाए, नहीं तो करेला जल्दी से ख़राब हो जाएगा। अगर अच्छी तरह से सूखा रहेगा तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब इन करेलों में हम मसाले ये जो तैयार किए हैं उसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, जब मसाले तैयार हो जाते हैं ना तो अचार बनाना बहुत ही आसान है। अब इस करेलों को डाल करके अब अच्छे से मिला लेते हैं। और जो अचार में तेल डालते हैं ना, वो ऐसे कच्चा तेल नहीं डालते हैं, उसको हम गरम करके पहले से रखे हुए हैं, गरम करके रख लेते हैं। तेल को गरम करके ठंडा कर लेते हैं। और जब तेल थोड़ा गुनगुना हो जाए तो उसमें आधा चम्मच डेगी मिर्च मैंने डाल दिया है, जिससे अचार का कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अब इन तेल को हम इस अचार में मिलाते हैं, जिससे इस अचार का कलर एकदम रेड रेड और अच्छा लगेगा। देखिए, अब इस तेल को अब अच्छे से मिला देते हैं। हो गया अचार तैयार। अचार बनाना तो बहुत ही आसान है, बस मसालों को ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने 3 करेले के हिसाब से मसाले बनाए हैं, और आपको ज़्यादा डालना होगा तो आप ज़्यादा मसाले तैयार करके रख लीजिएगा। अगर ये मसाला बच भी जाता है ना तो इस मसाले को किसी और अचार में यूज कर सकते हैं। इसे डब्बा में बंद करके स्टोर कर लीजिएगा। और सबसे लास्ट में डालते हैं सबसे ज़रूरी सामान, नींबू। अगर 3 करेला है तो हम 3 नींबू डालते हैं। मीडियम साइज़ का 3 करेला है तो हम मीडियम साइज़ के 3 नींबू का रस निकाल करके इसमें डाल देते हैं, जिससे अचार खट्टा हो जाता है और पकने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये करेले का अचार है। एकदम अच्छा अचार तैयार हो जाएगा। और मैंने एक दूसरी तरह से भी करेला कट किया था ना, दूसरे छोटे छोटे टुकड़े में नहीं किया था, इसको 2 टुकड़े में किया था। ये जो देखने में अच्छा लगता है, तो इसको भी मैं इसमें भी उसी तरह से सेम वही चीज़, सब मसाले को इसमें भी मैंने भर लिया। भर करके इसको भी हमने तैयार कर दिया। अगर किसी को ऐसे सर्व करना है तो ऐसे एक एक अचार देने में अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने ऐसे भी कट कर लिया था। और इसको भी उसी तरह से मैंने एकदम तैयार कर लिया। देखिए, एक डिजाइन में ये मैंने काट के तैयार कर लिया और एक वो। हो गया अचार तैयार, सिंपल। अब 20 दिन बाद इस अचार को निकालिए और आराम से खाइए, जिससे पता भी नहीं चलेगा कि ये करेले का अचार है। अब लीजिए, चटपटा अचार बनके तैयार हो गया। अब इसको हम जार में रख लेते हैं। 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 something in my heart 이 맘 전하고 싶어 when you ring my valentine। अब जार में जो तेल गरम करके रखे थे ना, उसको ऐसे ऊपर से डाल देंगे, जिससे अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। और इन अचार को ना धूप में भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप ऐसे ही डिब्बा बंद करके अंदर ही रख लीजिएगा। ये अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको कभी भी पानी के हाथ से मत छूइएगा, नहीं तो अचार में फंगस लग जाएगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।